नमस्कार दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वाल्मीकि रामायण के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो है श्री राम के राम सेतु की कहानी। हम वाल्मीकि रामायण से जानेंगे कि आखिर कैसे इस पुल का निर्माण किया गया था, कैसे सेतु का निर्माण किया गया और कैसी कैसी घटनाएं घटी इस पुल के निर्माण के पहले, क्योंकि असल में इस पुल का निर्माण बहुत ही कठिन था, असंभव लग रहा था और ये एकदम से प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि हाँ आप समुद्र के ऊपर या फिर किसी भी जलाशय के ऊपर आप पुल बांध दो। ये बिल्कुल एकदम अजीबोगरीब सी घटना है जो कि श्री राम के समय में घटी और श्री राम के द्वारा ये घटना घटाई गई। तो विलंब न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 21वें और 22वें सर्ग में हमें इस घटना का वर्णन मिलता है और इन दोनों सर्ग में दो घटनाएं मिलती हैं हमको। पहली घटना ये कि श्री राम का कुपित होना और उनके कुपित होने से सारे ब्रह्मांड का, सारे पृथ्वी का, सारे जीवों का चीख पुकार करना, क्योंकि श्री राम के क्रोध से पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड की हालत ऐसी तैसी हो गई। उस समय वाल्मीकि जी ने श्री राम के जिस स्वरूप का वर्णन किया उसे अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही भयभीत हो जाएंगे। और ये घटना है पूरे 21वें सर्ग की और इसके अकॉर्डिंग श्री राम उस समय कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से इसी प्रतीक्षा में बैठे हैं कि समुद्रदेव उनको दर्शन देंगे और उनको रास्ता भेजेंगे कि हाँ वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके और युद्ध के लिए जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसी कारण श्री राम को क्रोध आ जाता है। तो श्री राम के क्रोध के बारे में अगर आपको पढ़ रहे हैं तो आप 21वां सर्ग युद्ध कांड का पढ़ लीजिएगा, दिमाग खुल जाएगा। लेकिन अब बात करें ब्रिज बिल्डिंग प्रोसेस की, तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमको 22वें सर्ग में और इस 22वें सर्ग में कुल 87 श्लोक हैं और 87 श्लोकों में भी कुछ श्लोक हैं जिसमें श्री राम और समुद्रदेव के बीच में बातचीत हुई है, क्योंकि बाद में होता क्या है कि वो मतलब डर वर जाते हैं तो आ जाते हैं और मतलब क्षमा मांगते हैं कि मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ और मैं मतलब अपनी सीमा पार नहीं कर सकता, मैं इस तरीके से मतलब रास्ता नहीं दे सकता, ये नेचुरल सी बात है। तो फिर श्री राम उसको समझ जाते हैं, लेकिन वो नहीं से उपाय मांगते हैं कि आप मतलब कुछ तो बताइए, कुछ तो करिए, ऐसे जाने नहीं देंगे आपको कि मतलब तीर चढ़ा हुआ रखा है मैं धनुष पे, वो ऐसे बोल देते हैं। तो समुद्र देवता बोलते क्या है कि ठीक है, आपके जो सेना है उसमें एक वानर है नल नाम का, वो जो है वो सीधा विश्वकर्मा का ही स्वरूप है, मतलब उनका ही पुत्र है और उनका ही स्वरूप जैसा है पूरा, तो आप उसकी मदद लीजिए और उसकी मदद से आप मेरे ऊपर पुल बनवाइए। और हाँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि ये मेरा जो पुल बनेगा मेरे ऊपर, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ये स्थिर रखना मेरा काम। और जितने भी जलीय जंतु हैं, मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, जो अलग अलग जलीय दैत्य हैं, ये आपके इस पुल निर्माण में बाधा नहीं बनेंगे। जब वो ऐसा आश्वासन देते हैं और ऐसा राय देते हैं तो श्री राम चलो उस चीज को मान जाते हैं और उसके बाद वो जब चले जाते हैं तो फिर नल भीड़ में से निकल कर आते हैं और फिर वो अपने बारे में बताते हैं और अपने बारे में ये बताते हैं कि हाँ, मेरी माँ को मंदार पर्वत पे विश्वकर्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि तुमको मेरे समान ही पुत्र पैदा होगा, मतलब कि मुझ में और तुम्हारे पुत्र की जो काबिलियत रहेगी उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। तो जब वो ऐसा बताते हैं तो फिर बात एकदम सिंपल हो जाती है, चलो ठीक है अब बस पुल बनाना है। तो अगर एक बहुत ही कॉमन स्टोरी आप सबने देखी है, आप सबने सुनी है और लोगों को अच्छी भी लगती है और अच्छी लगनी भी चाहिए कि राम सेतु के जो पत्थर हैं वो असल में जब डाल ले जा रहे थे उसमें और जल में तो वो डूब जा रहे थे, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने राम शब्द लिख दिया, श्री राम का नाम लिख दिया भगवान का। तो हुआ क्या कि वो जो हरे पत्थर थे वो तैरने लगे और इस तरीके से कर करके सारे जो पत्थर समुद्र में डाले गए और फिर पुल बनाया गया। तो ये स्टोरी ठीक है, ये असल में हमको शायद मिलती है रामचरितमानस में। तो देखो, मैं यहाँ गलत किसी को नहीं बोल रहा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये श्रद्धा की बात है और वाल्मीकि जी भी बहुत बड़े भक्त है श्री राम के और गोस्वामी जी भी बहुत बड़े भक्त है श्री राम के, ठीक है। तो भक्तों की जो विचारधारा है उन पे हमें भेद या मतभेद कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें मतलब श्री राम से होना चाहिए। लेकिन आज चूंकि हम वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं तो वाल्मीकि रामायण के थ्रू आखिर कैसे पुल बना इस पर बात करते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो पुल नहीं बना है वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग। तो अपनी कथा वापस आते हैं, हमको परमिशन मिल चुकी है, कैसे बनाना है पुल ये पता चल चुका है, किससे बनवाना है ये पता चल चुका है, मतलब कैसे बनाना है ये कभी नहीं बताया पर किससे बनवाना है ये पता चल चुका है। तो अब हुआ क्या, श्री राम की आज्ञा पाकर जो नल थे उन्होंने ब्रिज बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो उसके सर्ग के जो डिफरेंट श्लोकाज हैं इसमें बहुत अच्छे से वर्णन है। उसके अकॉर्डिंग होता है कि जो अलग अलग चीफ मंकीज होते हैं और जो आर्मी चीफ मंकीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके असल में शरीर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही माइटी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो पर्वत होते हैं उनको तोड़ तोड़ कर ला रहे होते हैं और नल को सौंप रहे होते हैं कि हाँ भैया हम ला रहे हैं, आपको जो करना है फिर आप करो। और जो अलग अलग जो अन्य जो वानर सेना के लोग होते हैं वो लोग बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ के ला रहे होते हैं, जिसमें मतलब खजूर, पाम, ताड़, बरगद, नारियल और बहुत से अन्य जंगली जो वृक्ष थे उन सबको मतलब काट काट कर लाकर किनारे पर ढेर लगा रहे थे। इसके बाद जो और भी ज्यादा पावरफुल जो वानर लोग थे उनका काम क्या था, वो क्या कर रहे थे कि वो ऐसी चट्टानें उठा के ला रहे थे जो हाथी के समान थी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी, तो उनको उठा उठा कर ला कर किनारे किनारे रख रहे थे। और फिर ये प्रोसेस शुरू कैसा हुआ पुल बनाने का,
तो ये प्रॉपर एक मैकेनिकल प्रोसेस था। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब ये सारे सामान को उठाकर प्रॉपर मशीनरी के थ्रू समुद्र में डाला जा रहा था और उसको मतलब अलाइन किया जा रहा था किस तरीके से वो रखे जाएं कि वो तैरते रहें, डूबे नहीं। प्रॉपर प्लानिंग करके वो चीजें करी जा रही थी। कुछ वानर जो थे एक धागे को लेकर एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जा रहे थे, जिससे कि जो पुल है वो एकदम सीधा बने, पुल में कोई दिक्कत ना आया, किसी भी तरीके का टेढ़ा मेढ़ा पड़ना रहे। और बहुत से जो वानर थे वो पोल्स को पकड़े हुए थे, पोल्स मतलब खंभों को पकड़े हुए थे और उससे वो पुल की लंबाई को नाप रहे थे। और बड़ी बड़ी चट्टानें मिट्टियां डालकर लोग उस पुल पर डाल रहे थे। और ये सब हो कैसे रहा था? श्री राम के अंडर में, मतलब श्री राम जो थे वो कमांडर इन चीफ थे वहाँ। और वहाँ के दृश्य बेसिकली ऐसा था कि जो बहुत बड़े बड़े वानर लोग थे वो खूब बड़ी बड़ी जो पर्वत शिलाएं थी और चट्टानें थी उसको उठा कर मतलब इधर उधर बस भाग रहे थे। मतलब भागने के अंदर फालतू नहीं भाग रहे थे, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे, तो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ी जैसा माहौल था। और उस पुल को बनाने के लिए जो खिले हुए वृक्ष थे, मतलब जिनमें फूल आए हुए थे, उनके तनों को काटकर केवल ऊपर का जो हिस्सा था उसको ले जाकर पुल के निर्माण में लगाया जा रहा था। तो उनकी ये मेहनत रंग ला रही थी। तो श्री राम भगवान की सेना में करोड़ों वानर थे और उन सब की इस मेहनत ने वो कर दिखाया जो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब समुद्र पे उन्होंने पुल बांध दिया। तो अब आगे होता क्या है कि पहले दिन में वो लोग 14 योजन का लंबा पुल तैयार करते हैं और उसी तरीके से दूसरे दिन वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम और एकदम ताकत लगा देते हैं और इस वजह से वो लोग जाकर 20 योजन का पुल दूसरे दिन तैयार कर पाते हैं। तीसरे दिन जो है पुल का निर्माण 21 योजन तक होता है। इसके बाद चौथे दिन 22 योजन का और 5वें दिन 23 योजन लंबे पुल का निर्माण होता है और इस तरीके से टोटल लगभग 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो जाता है। अब बोलो जय श्री राम। तो अब वो पुल कैसा था इसके बारे में बताया गया है और ये बताया गया वो जो नल थे वो मतलब कितने ज्यादा एक्सपर्ट थे सिविल इंजीनियरिंग में, उनको प्रॉपर सीधे विश्वकर्मा जी से कंपेयर किया गया है कि मतलब उनमें और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। और इस पुल की खूबसूरती के बारे में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जैसे अंतरिक्ष में आकाश गंगा होती है तो अंतरिक्ष की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरीके से समुद्र में जो पुल है इसके बन जाने से ही इसकी शोभा बढ़ गई है। और उस पुल के बन जाने पर उसको देखने के लिए अलग अलग सेलेस्टियल बींग्स आए हुए हैं, अलग अलग गंधर्वाज आए हुए हैं, स्वर्ग में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो लोग आए हुए हैं और अलग अलग जो सिद्ध पुरुष हैं, जो योगी लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। वो लोग उसको देखकर एकदम चकित हो चुके हैं और उसकी तारीफ करते नहीं रुक रहे। और आगे से बताया गया है कि जो उस पुल की लंबाई और चौड़ाई है वो असल में अकल्पनीय है। अकल्पनीय इसलिए क्योंकि उसकी जो चौड़ाई वो 10 योजन है और उसकी जो लंबाई वो 100 योजन है। तो इतना लंबा चौड़ा पुल बन जाना जिस पर एक भी गड्ढे ना होना और एकदम समतल सपाट दिखना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन था प्रॉपर इंजीनियरिंग। और उस पुल के बन जाने के बाद वहाँ के जो वानर लोग थे कितनी खुशी बचा रहे थे कि वो मतलब पुल पे ही कूद रहे थे, इधर उधर आ जा रहे थे, पुल के पार जा रहे थे, पुल के इधर आ रहे थे और अलग अलग तरीके की आवाजें निकाल रहे थे। तो ये सब तो हो रहा था। उसके बाद उन लोगों ने श्री राम के साथ पुल पार किया और पार करने से पहले श्री राम को जो ऋषि लोग आए हुए थे, जो सेलेस्टियल लोग आए हुए थे, जो दिव्य लोग थे, उन लोगों ने उनसे ये बोला कि हे राम, आप अनंत काल तक इस धरती पर और इस समुद्र पर आप शासन करिए और जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी ये राक्षस लोग हैं, सबका वध करिए। तो ऐसा कहकर वो फिर लोग चले जाते और श्री राम भी मतलब फिर अपने वानर सेना के साथ जो करोड़ों की संख्या में थी उनके साथ ये पुल पार करते। तो ये थी कहानी श्री राम के एक अनोखे पुल की, उनके जीवन की एक अनोखी घटना की और बेसिकली श्री राम के विल पावर की। क्योंकि माना श्री राम भगवान है, ठीक है, लेकिन अपने इस अवतार रूप में वो एक मनुष्य के शरीर में है। वो इतने कैपेबल है कि हाँ वो एक तीर मार कर अगर सारे समुद्र को सुखा सकते हैं तो वो अपने ही बाण से समुद्र के ऊपर बाणों का पुल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपने सैनिकों को, अपने वानरों को टीम वर्क हो सकता है सिखाना चाहते हो और उसी टीम वर्क के कारण हमको ऐसा समुद्र मिला, ऐसा जो वास्तुखंड देखने को मिला, ये सच में अनोखा है। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कभी कभी हमें बहुत बड़े बड़े प्लान नहीं करने चाहिए, अपनी टीम को साथ लो, सबकी काबिलियत को जगाओ, उन पे शक मत करो और बस लग जाओ काम। तो आज की स्टोरी जानकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए आगे कौन सी स्टोरी जानना चाहते हैं। वैसे मैं तो लेकर आता ही रहूंगा अलग अलग स्टोरी और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले होंगे, घर पे बैठ के मुस्कुरा रहे होंगे। तो बस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बीइंग द सोल।